नमस्कार दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज पाठशाला में हम बात करेंगे पितृपक्ष की अमावस्या के बारे में। यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की स्मृति और आशीर्वाद से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्धा पितृभक्तिश्च पितृपक्षे विशेषता, यानी जो इस समय पितरों को याद करता है उन्हें तर्पण, पिंडदान और जो दान करता है वह उनके आशीर्वाद से सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। दोस्तों आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष अमावस्या का क्या महत्व है, सही तर्पण और श्राद्ध विधि बताएंगे, पौराणिक कथाएं और संकेत, और आखिर में जीवन को बदल देने वाले उपाय बताएंगे जो आज तक शायद किसी ने नहीं बताया होगा। लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर पल आपके जीवन के लिए खास चीज मिलने वाली है। अब मैं आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले बता दूं अमावस्या का महत्व और इसकी मान्यता। दोस्तों पितृपक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं क्योंकि इस दिन जिन पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती उनकी श्राद्ध भी इसी दिन किया जा सकता है। यह दिन क्यों खास है ये जान लें। माना जाता है कि इस दिन पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं, हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमारे तर्पण का इंतजार करते हैं। जो भी श्राद्ध करता है उसके घर में पितृदोष दूर हो जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि बिना पितरों के आशीर्वाद के देवता भी प्रसन्न नहीं होते, इसीलिए इसे पितृ तर्पण या अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि पितृपक्ष अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। दोस्तों सुबह स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुशा तिल जल जौ से तर्पण करें, आटे के पिंडदान करें, बनाकर तर्पण करें, गाय, कौवे, कुत्ते और गरीबों को भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन करवाना और दक्षिणा देना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और दक्षिणा जरूर दें अपनी हैसियत अनुसार। ध्यान रखें दोस्तों, श्राद्ध हमेशा सच्चे मन और श्रद्धा से करना चाहिए। केवल दिखावे के लिए किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता है। पौराणिक कथा और रहस्य बता दूं दोस्तों, आपको एक बहुत ही खास कथा सुनाता हूं जो पितृपक्ष अमावस्या से जुड़ी हुई है, महाभारत काल की है। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, क्या कहा था कि पितरों का सम्मान किए बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होता। एक समय राजा कर्ण स्वर्ग गए तो उन्हें सोने चांदी से बने भोजन मिले। उन्होंने देवताओं से पूछा, मुझे भोजन क्यों दिया गया और वो भी सोने चांदी का? देवताओं ने कहा, क्योंकि आपने जीवन भर केवल दान दिया लेकिन और सोने चांदी का दान दिया, लेकिन आपने कभी पितरों का तर्पण नहीं किया।
तब कर्ण ने भगवान से प्रार्थना की और उन्हें पितृपक्ष का वरदान मिला। तभी से यह काल पितृपक्ष कहलाया। इस कथा से स्पष्ट है कि चाहे इंसान कितना भी दान क्यों ना करे, अगर उसने पितरों को नहीं याद किया तो उसका जीवन अधूरा है। दोस्तों, मैं लाभ बता दूं, पितृपक्ष अमावस्या पर पितर हमें संकेत भी देते हैं। अगर आप देखते हैं, कौवे बार बार आपके घर आ रहे हैं, कौवे बार बार आपके घर आ रहे हैं, स्वप्न में पितरों का आना, स्वप्न में अगर पितर बार बार दिखाई दे रहे हैं, अचानक दीपक का बुझना या जल उठना, तो यह है सब पितरों की उपस्थिति का संकेत है। पिछले एपिसोड में मैं बता चुका हूं कि हमारे पितर जब धरती पर आते हैं तो क्या संकेत देते हैं। चाहे तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। तो अब दोस्तों तर्पण के विषय में बता दूं, पितृदोष कब दूर होता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन यदि आप सही विधि विधान से तर्पण कर देते हैं तो पितृदोष दूर होता है, घर में शांति और समृद्धि आती है, संतान सुख और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि पितरों का आशीर्वाद ही धरती पर मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, इसलिए पितरों के आशीर्वाद से वंचित नहीं हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे उपाय की जो पितृपक्ष अमावस्या पर करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। नंबर 1 है, पितरों के नाम से जल में काले तिल डालकर अर्पित करें। नंबर 2 है, गाय कौवे कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं पितृपक्ष में, और वैसे आपकी मर्जी करा सकते हैं। नंबर 3 है, गरीब की सहायता, असहाय लोगों को कपड़े और भोजन दें। नंबर 4 है, पितरों का स्मरण करते हुए दीपक जलाएं। और नंबर 5 है, ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इन उपायों से आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। तो दोस्तों, पितृपक्ष की अमावस्या का यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी जिम्मेदार हैं। जो भी इस दिन श्रद्धा से तर्पण करता है उसका जीवन हर कठिनाई से मुक्त हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर